हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट मेही एकेडमी। मेही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर सेट डन है। सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन भी कल हमने खत्म कर दिया। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। मैं दिल्ली के बाहर था। और आज हम लोग थर्ड चैप्टर यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक बुक ही अलग है, आप ऐसा समझ जाइए कि ट्रिगोनोमेट्री एक अलग ही सेक्शन है। तो इसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं और सीधे नहीं बनेंगे क्वेश्चन। तो अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा। साइन फंक्शन होगा, कॉस होगा, टेन होगा। आपने टेंथ में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन यहां हम दूसरे तरीके से इसको देखते हैं, है ना। तो चैप्टर थर्ड हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है? आप तो ट्रिगोनोमेट्री से अवेयर हैं, क्लास 10th में सबने पढ़ रखा होगा। ट्रिगोनोमेट्री दो तरह के ग्रीक वर्ड से बना है, एक को ट्रिगोन बोलते हैं प्लस मेट्रॉन। इन दोनों को मिलाने से ट्रिगोनोमेट्री बनी है। ट्रिगोन मतलब ट्रेंगिल और मेट्रॉन मतलब मीजर करना। सो दीज आर द ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा का ये शब्द है और इसका मतलब होता है मीजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रेंगिल। ट्रेंगल में तीन साइड होते हैं। मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रेंगल, जो ट्रेंगल है उसके तीनों साइड के लेंथ को मेजर करना ही ट्रिगोनोमेट्री का काम था स्टार्टिंग में। लेकिन अब ट्रिगोनोमेट्री का वाइड एप्लीकेशन है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम बात क्या करेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में एंगल। एंगल हम सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से डिस्कस करता हूं, जस्ट बेसिक से। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको नहीं आता होगा, आता है, वेल एंड एनफ, वेरी गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा। एंगल होता क्या है सबको पता है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन देना जरूरी है भाई, है ना। इससे पहले कि एंगल पढ़ाएं, आपको पता है दिस इज अ पॉइंट। इसको पॉइंट कहते हैं जिसका कोई लेंथ, विड्थ, हाइट नहीं होता, यानी कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका कोई डायमेंशन ना हो उसको पॉइंट कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट के मिलने से बनता है लाइन। इस पॉइंट को मिला दीजिए, दिस इज लाइन। इधर भी एरो, इधर भी एरो, इसका मतलब लाइन, ये लाइन दोनों तरफ जा रहा है और इसका कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है। नो टर्मिनल पॉइंट्स। अगर एक टर्मिनल पॉइंट हो, इधर जा रहा हो, इधर तो नहीं जा सकता। दिस इज लाइन, लाइन दोनों तरफ जा सकता है। इसको बोलते हैं रे, किरण। रे, जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब से लाइट आ रही है, तो ट्यूब के पीछे लाइट नहीं जा रही है ना, आया समझ में। तो ट्यूब से लाइट इधर जा रही है, लेकिन यहां कहां तक जा रही है नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट तो फिक्स है। सो दिस इज कॉल्ड रे, किरण कहते हैं इसको। और दूसरा, इसी में से एक सेक्शन इतना सा आप काट लीजिए, इसके दोनों तरफ टर्मिनल पॉइंट है, इसको आप मेजर करेंगे और बता देंगे सर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली ये बताने का मतलब है, अभी हम जब मैं रे बोलूंगा, रे वर्ड को यूज करूंगा, तो आप समझ जाओगे कि रे मीन्स देयर इज वन टर्मिनल पॉइंट एंड वन नॉन टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल? एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। बेसिकली लिखिए, इट इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे, किरण, यही वाला रे, ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल एक्सिस। इनिशियल, शुरुआत में वो जहां रहा होगा वहां से घूमने को एंगल कहते हैं। यानी कि इनिशियल, ये इनिशियल रे हो गया, ये इनिशियल रे हो गया। इनिशियल मतलब शुरुआत में, इनिशियल रे हो गया। तो इसके पास दो ऑप्शन है भाई। इनिशियल रे के अबाउट, इस रे है ना, एक टर्मिनल पॉइंट है और एक नॉन टर्मिनल पॉइंट है। तो इस रे के घूमने के मेजरमेंट को, अब ये दो तरीके से घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है। आपके घर में दीवार घड़ी है, क्लॉक है, तो आप जानते हैं कि जो सुई है वो ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज। इधर है तो सुई कुछ देर के बाद यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, यानी कि कैसे घूमेगा, ऐसे। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि अगर घड़ी की सुई इधर घूम जाए, यहां था, यहां से इधर पहुंच गया, ये तो ऐसे घूम रहा है,
ये उल्टा घूम रहा है तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉक। तो इनिशियल रे अगर घड़ी के दिशा में घूमे तो क्लॉकवाइज, उल्टा घूमे तो एंटी क्लॉक, यानी कि ये ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए ये रे है, ये ऐसा हो गया। तो इनिशियल रे जहां पहुंचा इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल मतलब जहां तक पहुंचा है। जैसे आप कोई ट्रेन पकड़ते हैं और जहां फाइनल पहुंचते हैं उसको टर्मिनल कहते हैं। जैसे आनंद विहार टर्मिनल, शिवाजी टर्मिनल। टर्मिनल मतलब द द लास्ट स्टॉपेज, जहां तक उस ट्रेन को, उस बस को, उस फ्लाइट को जाना है, समझ गए। तो इनिशियल रे यहां से चला और यहां तक पहुंचा। सो द मेजरमेंट ऑफ दिस रोटेशन फ्रॉम दिस टू दिस, द मेजरमेंट ऑफ दिस रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। है समझ में। और समझाने के लिए 8 9 के बच्चे को हम लोग बोल भी देते हैं द इंक्लानेशन बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। ये जो बीच में आपको झुकाव दिख रहा है, इंक्लानेशन दिख रहा है, इसी को एंगल कहते हैं। सो एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बेसिकली। अच्छा, ये क्लॉकवाइज गए कि एंटी क्लॉक? घड़ी तो ऐसे घूमता है भाई, हम ऐसे जा रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉक। तो आप याद रखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री हो सकता है प्लस में। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनिशियल रे था, ये इनिशियल रे है, ये तो आपने तो एंटी क्लॉक घुमाया ऊपर, क्या ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता था घड़ी की दिशा में? बिल्कुल घूम सकता था जी। लीजिए, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से ये टर्मिनल साइड हो गया, दिस इज टर्मिनल साइड, क्योंकि यहां तक पहुंचा है। इनिशियल मतलब जहां से शुरुआत हुआ, फाइनल जहां पहुंचा वो टर्मिनल साइड है। तो इस मेजरमेंट को माइनस नेगेटिव में लिखते हैं, -60 डिग्री मान लीजिए। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को आप क्या लोगे सर? माइनस लेंगे। क्या समझ आया? समझ में आया होगा आपको। अब इसी एंगल को, जैसे मान लीजिए ये इनिशियल रे है, ये इनिशियल है 0 से, ठीक है। आपको ये एक्स एक्सिस जैसा भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, पता ही है आपको। तो ये एक्स एक्सिस है, और अगर हमको एंगल पॉजिटिव में, और 99% केस में हमको पॉजिटिव ही लेना है, यानी कि कौन से डायरेक्शन में लेना है? एंटी क्लॉक, ऊपर जाना है। तो एंटी क्लॉक ये रे है और ये ऐसे ऐसे घूमता है। ये घूमते हुए जब ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो जाए तो उस समय इस एंगल को क्या बोलोगे आप? ऐसे घुमा है सर, ये 90 डिग्री हो गया और प्लस में हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है और यहां से ये एंगल ऐसा होते 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 बिल्कुल ऐसा हो जाए, यानी कि प्लस एक्स, तो इधर माइनस एक्स एक्सिस। तो आपने, मैंने बताया ना अभी कि ये होता है 90, तो इधर भी 90, इधर भी 90, तो 90 90 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। एरो का डायरेक्शन देखिए सर, ये हो गया 180। और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। रीजू कोण हिंदी में। 90 डिग्री इसको क्या बोलते हो आप? राइट एंगल। समकोण, राइट एंगल, समकोण। और प्लस में ले रहे हैं, क्यों प्लस में? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है बात? ऐसे ही एक्स एक्सिस है और ये लाइन इस तरह से 90, 180 और 180 के बाद ये वापस यहां घुमा। तो यहां पर आपने जो लाइन खींची है, ये अगर यहां से आया तो टोटल एंगल कितना? 90, 90, 180, 90, 270 प्लस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर हम इधर से आते तो सर, इधर से आते तब तो ये क्लॉकवाइज हो जाता, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम माइनस में लेते तो ये कितना हो जाता सर? ये हो जाता -90। क्लॉकवाइज आए हैं +270, माइनस आए हैं -90। अब समझ में आ रहा होगा आपको। सो दिस इज एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि ये रियल एक्सिस यहां से शुरू हुआ, इनिशियल पॉइंट, और ये घूमते 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 वापस यहीं पहुंच गया, यानी कि यही लाइन ऐसे घूम करके इसी लाइन पे पहुंच गई, एक चक्कर। तो यहां से एक्स एक्सिस से शुरू हुआ था, वापस एक्स एक्सिस पर ही आ जाए तो 1 कंप्लीट रोटेशन हुआ। एंड द मेजरमेंट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 360 डिग्री। 360 पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई रेडियन के फॉर्म में, अभी मैं बताऊंगा। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री को आप क्या बोल सकते हो सर? पाई बाय 2।
180 को पाई, क्योंकि 180 पाई होता है तो पाई बाय 2 आधा। 270 को क्या बोल सकते हो सर 3 पाई बाय 2। अब करके देख लो। 360 को 180 को पाई बोलते हैं तो 360 इज द 2 टाइम्स 180 यानी कि 2 पाई। तो इसको रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं। तो एंगल को हम इस तरह से मेजर करेंगे। आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं एंगल कन्वर्जन कि हम एंगल को कन्वर्ट कैसे करेंगे। एंगल कन्वर्जन ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे इस वीडियो को। एंगल कन्वर्जन सेकेंड टॉपिक लिख लीजिएगा। एंगल कन्वर्जन आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद हो। मैं भी पूछूं कि अभी रूम टेम्परेचर कितना होगा तो आप बोलोगे सर 25 डिग्री सेल्सियस। किसी ने बोला कि सर 25 में 273 ऐड कर दीजिए, इतना केल्विन, यानी कि 298 केल्विन। कौन सही है दोनों में से? दोनों सही है। तो टेम्परेचर को आप सेल्सियस में भी लिख सकते हो, केल्विन में भी लिख सकते हो, और टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे आपको बुखार हो तो डॉक्टर आपको बोलता है कि अरे तुम्हें तो 101 बुखार है, तो 101 डिग्री क्या सेल्सियस? नो, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर जो आप अपने अंडर आर्म में या अपने माउथ में लगा करके फिर चेक करते हो कि अरे कितना फीवर है हमें, तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर को मेजर करने का जैसे सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट यूनिट है, बिल्कुल ऐसे ही एंगल को भी हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री के फॉर्म में, ये कन्वर्जन फॉर्मूला में बता रहा हूं। आप ग्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये पाई है, सी अपॉन पाई। अभी मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे। यहां पर आप लिख लीजिए कि डी इज डिग्री, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री। जी इज ग्रेड, एंगल को ग्रेड के फॉर्म में भी लिखते हैं। सी इज रेडियन, रेडियन के फॉर्म में। तो ग्रेड ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये इस्तेमाल होता है। देखिए मैं करके बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना 90 डिग्री, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। लिखिए कन्वर्ट 90 डिग्री इंटू रेडियन। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो फॉर्मूला है सर डी अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू, हमको रेडियन से मतलब है तो ग्रेड का मतलब है नहीं, इन दोनों को इक्वेट करिए, सी अपॉन पाई। यही है ना भाई, डिग्री में दिया है यानी कि डी की वैल्यू दे रखी है, तो दिस इज 90 अपॉन 180 इक्वल सी अपॉन पाई। क्या जीरो से जीरो कट गया, 9 2 जा 18, ऊपर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी इंटू टू, 2c, पाई इंटू 1 पाई। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था कि 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिखते हैं, देख लीजिए, समझ गया ना। तो ये किस में हो गया? रेडियन में। यही हमको 180 मेजर करना होता, 180 डिग्री को मेजर करना होता तो फॉर्मूला है डी अपॉन 180 इक्वल टू सी अपॉन पाई। डिग्री दी है ना तो डी की वैल्यू दी है, तो यानी कि 180 रख देते डी की वैल्यू, और नीचे 180 इक्वल टू सी अपॉन पाई। 180 कट गया, सी सी अपॉन पाई, पाई इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो सो सी इक्वल टू पाई। आया समझ में? ऐसे ही 270 डिग्री को आप रेडियन में बदल करके बताइए, तो सर फॉर्मूला होगा डी अपॉन 180 इक्वल टू सी अपॉन पाई। फटाफट कीजिए, डी की वैल्यू रख दीजिए। क्यों डी? क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है तो डी फॉर डिग्री, डिग्री में दिया है तो भाई डी की जगह रख दो। 270 अपॉन 180 बराबर सी अपॉन में पाई। जीरो से जीरो कट गया, 9 के टेबल में दोनों आता है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू सी, 3 इंटू पाई, सो सी इक्वल टू 3 पाई बाय 2। तो आगे से याद ही रखना है बिल्कुल, 90 को पाई बाय 2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाय 2, याद रखना है बिल्कुल। अभी मैंने पीछे लिखा था, देख लीजिए, पलट के देखिए अभी जो बताया है। फिर उसके बाद है 360 डिग्री, 360 को भी बदलिए, डी अपॉन 180 इक्वल टू सी अपॉन पाई। डी की जगह कितना रख दे भाई? सर 360 अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू सी अपॉन पाई। जीरो से जीरो कट गया, 18 2 जा 36, पाई इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो सी इक्वल टू 2 पाई। आपको ऐसे भी पता है 180 को पाई कहते हैं, तो 360 को 2 पाई कहेंगे, क्योंकि 180 का डबल 360, तो पाई का डबल 2 पाई। ऐसे भी तो 90 को पाई बाय 2, 180 पाई, 270 3 पाई बाय 2, 360 को 2 पाई कहेंगे।
क्या समझ आया एंगल कन्वर्जन? इसका जस्ट उल्टा भी सही है, इसी को जस्ट अगर पलट दें तब भी ये चीजें सही होगी। कैसे सही होगी देखिए, कन्वर्ट लिखिए क्वेश्चन, कन्वर्ट π/3 इंटू डिग्री, पाई मतलब रेडियन के फॉर्म में है, किसमें बदलना है? डिग्री में। सर फॉर्मूला d/180 इक्वल टू c/पाई, यही है ना भाई। तो अब π/3 कहाँ पुट करें? c के जगह, क्योंकि रेडियन में है। डी तो हमको चाहिए, डिग्री चाहिए अपने को। d/180 डिग्री इक्वल टू c के जगह कितना रख दें सर? π/3 c के जगह, और नीचे में पाई है, पाई से पाई कट गया, d इक्वल टू, ये डिग्री है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, d इंटू 3, 3d, 1 ऊपर 1 बचा, 1 इंटू 180, 180। आपको d की वैल्यू चाहिए डिग्री की, सो डिग्री इधर आकर के 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 3 के टेबल में 3 6 जा 18, यानी कि π/3 कितना डिग्री है भाई? सर 60 डिग्री है। ऐसे ही π/6 को बदल करके दिखाइए, तो पाई के फॉर्म में है, यानी कि रेडियन है, यानी कि सी की वैल्यू दे रखी है आपको। आपको क्या चाहिए? डी चाहिए, तो डी इक्वल टू 180 इक्वल टू c/पाई, याद हो गया होगा अभी तक तो आपको। d/180 डिग्री इक्वल टू सी की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि रेडियन में है, तो सी की वैल्यू π/6, नीचे भी पाई है, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, d इंटू 6, 6d इक्वल टू 1 इंटू 180, 180 डिग्री, तो d इक्वल 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड हो गया, 6 के टेबल में 6 3 जा 18, यानी कि d कितना हो गया? 30 डिग्री। क्या समझ में आया? सो दिस इज एंगल कन्वर्जन। ऐसे इस तरह से हम एंगल को कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा, ये तो हो गया इजी इजी क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन है, मैं इसे दे रहा हूं कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इन किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको? रेडियन के फॉर्म में, रेडियन फॉर्म। कैसे करेंगे? डिग्री है तो एक बात बताइए मुझे, ये 40 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखा रहा था इस तरह से, 40 डिग्री 20 मिनट 15 सेकेंड, ऐसे याद रखिए आप। दिस इज डिग्री, दिस इज, अगर एक बार हो तो ये मिनट है, और डबल हो तो ये सेकेंड। तो मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों 60 से डिवाइड करोगे? क्योंकि घड़ी में मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह सेकंड वाली सुई भी 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, तो 60 से डिवाइड करना है तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा। यानी कि ये क्वेश्चन है, तो ये तो ऑलरेडी 40 डिग्री है, इसको तो चेंज नहीं करना। इसको देखो, कह रहा है रेडियन के फॉर्म में, ये भी कह रहा था रेडियन या डिग्री के फॉर्म में, तो हम रेडियन या डिग्री के फॉर्म में तब बदल पाएंगे जब टोटल एंगल डिग्री या रेडियन के फॉर्म में हो। क्या टोटल एंगल डिग्री के फॉर्म में है? नहीं है। 40 डिग्री है लेकिन ये 20 मिनट है, तो क्या करें? यानी कि ये जो सुई है वो कंप्लीट रोटेशन नहीं लिया है, तो क्या करेंगे? 40 डिग्री 20 मिनट को 20 में 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी डिग्री हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 40 इंटीजर 1/3 डिग्री। अब ये डिग्री हो गया। आपको पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको ऐड करते हैं, 3 4 जा 12, 120 में 1 ऐड करिए, सो 121/3 डिग्री। अब डिग्री में आ गया। अब जब डिग्री में आ गया, अब कह रहा है कि इसको रेडियन में बदलो, तो ये यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। डिग्री गिवन है तो डी के जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं, 121/3, नीचे में 180 है, इक्वल टू c/पाई। ठीक है। 11, अब इसको करना चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c इंटू 3 इंटू 180 डिग्री ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 121 पाई, तो c क्या हो जाएगा? हो जाएगा 121 पाई अपॉन 3 से गुना कीजिए, 18 3 जा 54, 454 रेडियन। सो दिस इज द आंसर, 121 पाई अपॉन 540। ये कट नहीं रहा है, कटेगा तो काट भी देंगे, नहीं कट रहा है इस समय। ठीक है, क्या समझ में आया? सो यही आंसर है, दिक्कत क्या है आपको?
तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। कल और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी और आर डी शर्मा का मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1 में 7 क्वेश्चन है, इसमें यही सब है। 25 डिग्री, जैसे 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, -47 डिग्री, 47 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। फिर है 520 डिग्री, 520 डिग्री इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप इसको, ये कीजिए, ठीक है। तो आपको यहीं छोड़ देते हैं आज, कल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।